अगर आपके घर में सोना है या आप गोल्ड खरीदने की सोच रहे हो तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो स्टोनिक्स है, उसकी गोल्ड के लेकर जो बहुत बड़ी अलर्ट मार्केट में उन्होंने जारी किया है, तो जिसने निवेशकों को चिंता बढ़ा दी है। क्या गोल्ड अभी क्रैश हो सकता है? क्या हम यहाँ से खरीदने का हमें अच्छा मौका है? तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों देखिए, स्टोनिक्स कौन है? दोस्तों पहले हम जानते हैं स्टोनिक्स कौन है। तो स्टोनिक्स एक वैश्विक फाइनेंशियल सर्विसेज और कमोडिटीज रिसर्च कंपनी है, जो कि इसकी रिपोर्ट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फॉलो करते हैं और इसका काफी महत्व है मार्केट में। तो दोस्तों अभी जिस तरह से मार्केट ने स्टोनेस के बारे में जो बड़ा अलर्ट दिया हुआ है, तो उसके क्या क्या मायने हैं, क्या क्या चीजें हैं, चलो हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। और दोस्तों इसको हम लोग चार्ट के ऊपर भी जाके देखेंगे। पहले हम गोल्ड का चार्ट देखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स वहां पर, क्या क्या उसमें कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्या लेवल्स बन रहा है, क्या मार्केट वहां से अगर गिर सकता है तो हम लोग उसको क्रॉस करेक्शन को चेक कर देखेंगे। तो चलते हैं पहले हम लोग अपने चार्ट्स के ऊपर। तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। जस्ट मेरी पीपीटी और मेरा शेयर कर रहा हूँ, मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ, जस्ट वेट। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर देखें, है ना, जस्ट वेट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी चार्ट ओपन किया हुआ है। जस्ट वेट। ओके, नाउ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। और ये चार्ट पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट यहाँ पर गिर रहा है ना। आप ये जो चार्ट दिखा रहा है दोस्तों, में ये वीकली चार्ट है। इसके अंदर आप देखेंगे कि मार्केट पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यूस गोल्ड के अंदर हम लोग गिरावट देख पा रहे हैं। और अब ये यहाँ पे जो लेवल्स मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो लेवल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये लेवल जो है, ये लेवल्स आपको 4020 का जो लेवल दोस्तों अभी मार्केट जहाँ पे चल रहा है, तो 3900, 3894, 3894 और 3958, ठीक है। तो ये जो लेवल है दोस्तों, यहाँ पर मार्केट अगर सपोर्ट लेता है, अगर मार्केट में इसमें अगर सपोर्ट की संभावना बनती है, तो यहाँ पर थोड़ा गोल्ड के अंदर हम लोग देख सकते हैं कुछ समय के लिए उसमें तेजी आके आने की संभावना है। अगर यहाँ से मार्केट अगर टूटता है दोस्तों, तो और मार्केट में भूचाल आ सकता है। गोल्ड के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करें या नहीं करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है, मैं इसको कोई ऐसे सलाह नहीं दे रहा हूँ कि इस लेवल पे आप बाय कीजिए। दोस्तों इसका एक संभावना है कि हम यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं क्या क्या संभावना मार्केट में हो सकती है, और इसके बारे में ये एजुकेशनल पर्पज वीडियो है दोस्तों। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं पूरी वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर 20 मूविंग एवरेज के नीचे कंप्लीटली मार्केट डाउन ट्रेंड में कंप्लीटली चल रहा है। कंटिन्यूसली मार्केट गिरते जा रहा है, और ये लेवल को अगर तोड़ता है तो इसके बाद मार्केट में और भूचाल आ सकता है ना। तो इसलिए हमें ये लेवल को देखना बहुत जरूरी है। इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन होता है, तो यहाँ सर यहाँ पे मैं बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। अगर वो मार्केट सस्टेन होगा तो वो भी बड़ी कैंडल्स बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे कि मैं वीकली टाइम फ्रेम का आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर एक अच्छा सपोर्ट या आखिर प्राइस एक्शन मुझे बनता दिखता है, तो यहाँ पर हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर गोल्ड गोल्ड में एक बाइंग पोजिशन बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी हम चलते हैं, जो पॉइंट्स मैंने निकाल के रखा है, क्या क्या इसके और पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसके मायने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूँ अपने पीपीटी के ऊपर, जो मैंने वहाँ पे पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। क्या क्या 10 पॉइंट या 8 पॉइंट मैंने जो बनाए हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरह से मार्केट में सिचुएशन बन रहा है ना। तो आपको मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो सो आपको मेरी पीपीटी दिख देख पा रही है? ओके। सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि गोल्ड पर इतना दबाव क्यों है ना, गोल्ड पर इतना दबाव क्यों है। तो जैसे कि अब फेडरल रिजर्व की आप बात करें, है ना, फेडरल रिजर्व की अगर बात करते हैं, जस्ट वेट। तो फेडरल रिजर्व की अगर मैं बात करूं, तो फेड ब्याज दरें ऊंची रखता है या रेट कट देर से करता है, तो डॉलर मजबूत होता है। जिस तरह से डॉलर अगर मजबूत होता है, तो गोल्ड कमजोर पड़ जाता है ना। गोल्ड क्या होता है? कमजोर होता है। जैसे जैसे डॉलर मजबूत बनता है, तो हमारा गोल्ड का प्राइस कमजोर होता है, गोल्ड नीचे गिरता है। उसके बाद अगर दूसरी बात करूं कि मिडल ईस्ट वार, जो कि अभी फिलहाल बहुत बड़ा तनाव बन चुका है, ईरान और यूएस और इसराइल की जो जिस तरह से मिडल ईस्ट में जो तनाव बन रहा है, तो उस तनाव को चलते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेफ हेवन डिमांड बढ़ सकती है ना।
गोल्ड फिर तेजी पकड़ सकता है। अगर तनाव कम हुआ तो गोल्ड पर दबाव भी बढ़ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट वार यदि तनाव बढ़ता है, जिस तरह से अगर तनाव जैसे तनाव बढ़ता है तो क्या होता है कि गोल्ड पर दबाव और बढ़ता है। कि अगर तनाव जितना ज्यादा बढ़ेगा, है ना, जितना ज्यादा तनाव होगा तो मार्केट में लोग फियर फैक्टर ज्यादा काम करता है, तो लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने से, है ना। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं सेंट्रल बैंक्स अभी भी गोल्ड खरीद रहा है ना। स्टोन एक्स का मानना है कि सेंट्रल बैंक बाइंग गोल्ड के लिए मजबूत सपोर्ट बनी हुई है। सेंट्रल बैंक देखिए क्या होता है कि जो जितने भी सेंट्रल बैंक्स होती है जो कंटिन्यूअस गोल्ड को अपना रिजर्व में बाय करके रखती है, तो उसके लिए सपोर्ट में मतलब सोना जो है उसकी प्राइस बढ़ती है, क्योंकि जितने भी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय करती है तो उसका असर प्राइस के ऊपर पड़ता है और वो एक तगड़ा मतलब तेजी उसमें आती है। तो कई देशों के सेंट्रल बैंक रिजर्व बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, है ना। तो सेंट्रल बैंक स्टोन एक जो है उसका मानना है ऐसा। उसके बाद में डॉलर इंडेक्स, चौथा पॉइंट है हमारा डॉलर इंडेक्स। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड कमजोर होता है, तो मैं आपको पहले बताया। जब डॉलर गिरता है तो गोल्ड में तेजी आती है। बट डॉलर अभी जब जब डॉलर बढ़ेगा, डॉलर का प्राइस अगर बढ़ता है तो गोल्ड के प्राइस नीचे आती है दोस्तों, है ना। उसके बाद पांचवा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, ईटीएफ डिमांड। ईटीएफ डिमांड जैसे कि यदि गोल्ड ईटीएफ में लगातार पैसा निकलता है ना। आप अगर इंडियन मार्केट की बात करें, जैसे हमारे गोल्ड ईटीएफ है, बहुत सारे बैंकों का ईटीएफ है ना, गोल्ड ईटीएफ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, है ना। तो ईटीएफ के अंदर से जैसे जैसे पैसा निकलता है तो उसका भी अपने मार्केट के ऊपर दबाव होता है, मार्केट पर प्रेशर आता है। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड पर उसका दबाव देखने को मिलता है और गोल्ड नीचे गिरता है, तो ईटीएफ का भी बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। उसके बाद स्टोन के अनुसार बुलिश फैक्टर कौन से हो सकते हैं हम देख पाते हैं। और सेंट्रल बैंक की बाइंग, जैसे कि हर कोई गवर्नमेंट की बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे कि सोना जितना खरीदेगी उतना उसको में बुलिशनेस आता है। जियो पॉलिटिकल टेंशन, जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है, उसके बाद में इन्फ्लेशन जो रिस्क है वो भी बढ़ती है, तो लोग वहां से पैसा निकाल कर गोल्ड में डालना चालू करते हैं। उसके बाद में सेफ हेवन डिमांड ना, तो ये चार पॉइंट एज अ स्टोनेक्स के अनुसार बुलिश फैक्टर के लिए काम में आता है। और बुलिश बेरिश की अगर बात करें स्टोनेक्स के अनुसार, तो बेरिश फैक्टर कौन से काम करते हैं, फेड रेट हाइक, है ना। फेड रेट जो होता है उसका जो हाइक, स्ट्रॉन्ग डॉलर, अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, मिडल ईस्ट की जो सिस फायर जो अगर होती है उसके ऊपर डिपेंड है, और वीक विज इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो ये चार पॉइंट एज अ गोल्ड गोल्ड को बेरिश के लिए कारणीभूत उतर सकती है। और रियल इन्वेस्टर इसमें, रिटेल इन्वेस्टर जो है या रिटेल इन्वेस्टर इसमें क्या करे, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या करना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो पैनिक सेलिंग से बचे। अगर आपके पास में लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड होल्ड में है तो आपको उसमें बेचना नहीं चाहिए, पैनिक में नहीं आना चाहिए, आप आराम के साथ बैठे रहो। और अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप आप एसआईपी कर रहे हो, तो आप है ना मतलब है ना एवरेज करते रहिए, उसमें प्राइस में थोड़ा थोड़ा गैप में आप उसको बाय करिए, है ना। एक साथ में आपकी पूरी अमाउंट आप मत डालिए, आप थोड़े थोड़े एक एक पॉइंट्स के ऊपर, यानी आप अपना गोल्ड का एक पैरामीटर रख लीजिए, जिसके अंदर आप है ना 50 50 100 100 पॉइंट, 1000 पॉइंट के हिसाब से आपका जो रिस्क रिवार्ड है उसके हिसाब से आप यहाँ पर धीरे धीरे निवेश करते रहिए, है ना, एसआईपी करना चाहते हो तो दोस्तों अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको फेड मीटिंग, जो हमारी फेड मीटिंग जो होती है गवर्नमेंट या उसकी फेड मीटिंग, यूएस का इन्फ्लेशन डाटा दिखना चाहिए, डॉलर का इंडेक्स बढ़ रहा है घट रहा है वो देखना चाहिए, मिडिल ईस्ट की न्यूज हमें मायने रखती है। तो इन सारी चीजों पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये गोल्ड की डायरेक्शन को तय करते हैं, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। गोल्ड में आपका इसका दिशा इसके ऊपर तय होती है। तो इसके अनुसार जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जैसे कि स्टोनेक्स की जो रिपोर्ट हमें बता रही है कि हमें कोई, स्टोनेक्स की जो रिपोर्ट है वो डरावने वाली नहीं है, बल्कि हमें बताना चाहती है कि गोल्ड मार्केट में आने वाले महीनों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा तो वोलेटिलिटी रह सकती है ना। तो इसलिए बिना रिसर्च के खरीदने से पहले हमें ये मैक्रो फैक्टर्स इन पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गोल्ड इन्वेस्टर हो या आप गोल्ड बाय करना चाहते हो या आप ट्रेडर हो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो ये सारी चीजों का दोस्तों आपको ध्यान में रखते हुए आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई मेरी सलाह नहीं है, ये एक कंप्लीटली आपको मैं यहाँ पर एक स्टडी दे रहा हूँ, एक रिसर्च दे रहा हूँ कि आप आपके इसका इसका मतलब, या आप इसके ऊपर डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करिए। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत सारी नॉलेज और अपडेट कुछ दे चुका है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट और नॉलेजेबल वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो लोगों को साथ शेयर कीजिएगा, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के अंदर, जो लोग ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।